अस्सलामुअलैकुम 12th क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीदें खैरियत से होंगे। काफ़ी बच्चे कंप्यूटर के लेक्चर का वेट कर रहे थे और मुझे मैसेज भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मैम नेक्स्ट लेक्चर दे दें, नेक्स्ट लेक्चर दे दें। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, चैप्टर 1 हमारा जो न्यू बुक कंप्यूटर की अपडेट हो चुकी है, उसका PDF भी मैं आपको जो चैनल पे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको दे दिया है। और अब जो बुक है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आप लोगों की ना जो शॉप्स, करीबी शॉप्स है आप लोगों के शहरों की, वहाँ से भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, वो पहला है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे भी आएंगे। टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। साथ आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आंसर्स दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस भी याद हो जाएं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद हो जाएं और MCQs भी याद हो जाएं। ठीक है, अभी बुक नहीं है पास, इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। जब बुक आ जाएगी इंशाल्लाह, तो तब आप लोगों को बुक से निशान लगवा दिया करूँगी। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है, इसलिए यह है कि आप लोग अभी से ये चीज़ें याद करना स्टार्ट कर दो। बुक जब तक आएगी हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमें तब तक याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम टॉपिक्स की। तो हमने जो पहला लेक्चर दिया था कंप्यूटर का, उसमें टॉपिक 1.1, 1.2, 1.3 हमने कर लिए थे। अब आज हमने स्टार्ट करना है 1.4 से, जो आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, नेटवर्किंग डिवाइस। और साथ में इसका मैंने बुक का पेज पे लगा दिया, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। कमेंट में मैंने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो लगाया हुआ है, वो उसको भी फॉलो कर ले, ताकि जब आप लोगों की चैप्टर्स ख़त्म हो जाए तो मैं आप लोगों का 10 सेक्शन जो है ना वो किया करूँगी। और आप लोगों को इंपॉर्टेंट रीन जो आप लोग पेपर्स में कहते हैं कि हमें गेस्ट पेपर्स दे, उसके नोट्स भी आप लोगों को सेंड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIC। ठीक, अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस डेट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ठीक है, अब वो सवाल पूछ रहा है कि नेटवर्क इंटरफेस क्या क्या होती है। ठीक है, सोचो अगर कंप्यूटर को इंटरनेट या किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो, तो उसके अंदर जो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे NIC कहते हैं। अगर NIC ना हो तो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता। तो इसका जो बहुत मेन जो किरदार है NIC का, ये छोटी सी जो कार्ड होता है, अगर ये कार्ड ना हो तो ये नेटवर्क जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता, किसी दूसरे कंप्यूटर से। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अदर डिवाइस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज MAC एड्रेस। MAC एड्रेस क्या होता है वो पूछ रहा है। MAC एड्रेस इज अ यूनिक फिजिकल एड्रेस असाइंड टू एवरी NIC। अब वो कह रहा है कि जो है ना MAC जो है ना एड्रेस, वो क्या होता है। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि हर NIC का अपना एक अलग नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान का CNSC नंबर होता है ना, सेम उसी तरह इसका भी NIC का नंबर होता है। इसी यूनिक नंबर को MAC एड्रेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा CNSC होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, या आप लोग जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज स्विच। आप यकीन करिए बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, वो कह रहा है कि स्विच क्या होता है। इसकी ज़रा आंसर पढ़ लेते हैं। आ स्विच कनेक्ट्स डिवाइस इन अ नेटवर्क एंड सेंड डाटा टू द करेक्ट डिवाइस। या डिवाइस हो तो उन सब को आपस में कनेक्ट करने का काम स्विच करता है। ठीक है, और जब डाटा भेजना हो तो स्विच उस डाटे को भी सही डिवाइस तक पहुंचाता है। समझ आ गई है, स्विच दो काम करता है। सबसे पहला काम करता है कि कंप्यूटर या डिवाइस में जो आपस में जो कनेक्ट होने का काम है ना, वो स्विच करता है। या किसी को डाटा भेजना हो तो वो स्विच के काम करता है। ठीक है, ये दो काम करता है। व्हाट इज राउटर। अब राउटर क्या होता है। आ राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड्स डाटा यूज IP एड्रेस। ठीक है, राउटर का काम मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, जैसे आपके घर का नेटवर्क और जो इंटरनेट है इनको मिलाता है। ठीक है, अच्छा, देन आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एड्रेस डज आ राउटर यूज टू सेंड डाटा। अब वो कह रहा है
कि अब वो कह रहा है कि इस सवाल में पूछा गया है कि राउटर डाटा भेजने के लिए कौन सा एड्रेस यूज़ करता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं राउटर यूज़ एन आईपी एड्रेस टू सेंड डाटा। ठीक है, अब वो कह रहा है राउटर डाटा को सही जगह जो भेजने के लिए आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, व्हाट इज़ मॉडम। अब मॉडम क्या होता है, तो अब मॉडम कनेक्ट आर नेटवर्क टू एन आईएसपी एंड, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक मिनट, कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब वो कह रहा है मॉडम वो डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क को आईएसपी मतलब इंटरनेट, यहाँ पे नज़र आ रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी इंटरनेट इसका मतलब होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मिलता है। समझ आ गई है, नेटवर्क मिलता है, सिग्नल्स मिलते हैं। देन आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ एन आईएसपी। ये सेम वही आ गया कि आईएसपी क्या होता है। सबसे पहले हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये कि मॉडम क्या होता है, उसमें आईएसपी जो है ना उसके ज़रिए से हमारे सिग्नल्स मिलते हैं और डाटा कनेक्ट होता है। अब उसने यहाँ पे पूछ लिया कि आईएसपी मतलब, ये क्वेश्चन निकल आया, ये बोर्ड में पूछ सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एन आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ एन कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, अब वो कह रहा है अच्छा ये ऐसी कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अगर आईएसपी ना हो तो हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में पीटीसीएल होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है वगैरह, आईपीएस की जो मिसालें हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, व्हाट इज़ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब वो सवाल में पूछ रहा है कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड वाईफाई कनेक्टिविटी टू वायरलेस डिवाइस। अच्छा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक डिवाइस होती है जो वाईफाई के जो कहते हैं ज़रिए मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे वायरलेस डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये वायर है, तार मतलब जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तार या केबल कह सकते हैं उर्दू में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। मैं एक बार आप लोगों को पीछे से रिव्यू करवा दूँ कि इस टॉपिक बहुत इजी टॉपिक था। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि याद हो गया होगा। इस टॉपिक के यकीन करने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और ये जो आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, ये देखें कौन सा ड्रेस यूज़ होता है, मॉडम क्या है, ये चीज़ें ना एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं। तो मैं आप लोगों की बिल्कुल तैयारी ही करवा रही हूँ साथ साथ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने नोट्स में बनाएं और इसको याद करें। ठीक है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम प्लीज़ हमें नेक्स्ट लेक्चर दे, तो आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो पे मुझे बताइएगा। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि पुराना लेक्चर जो पिछला लेक्चर था लेक्चर 1 वो याद कर लिया आप लोगों ने, देन आप लोग इस पे आइएगा। ठीक है, साथ साथ याद कीजिएगा। अच्छा, टॉपिक 1.5 स्टार्ट करने लगे हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। यकीन करें नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत ईजी है। ठीक है, टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क या डिज़ाइन या स्ट्रक्चर कह लें आप लोग। ठीक है, यानी कंप्यूटर और दूसरी डिवाइस नेटवर्क में किसी तरह जो कनेक्ट है, इससे अरेंजमेंट को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क टिपोलॉजी क्या है। नेटवर्क टिपोलॉजी इज़ अ फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब वो कह रहा है नेटवर्क में डिवाइस किस तरह लगी हुई है और किस तरह आपस में कनेक्ट है, और या उस डिज़ाइन को नेटवर्क टिपोलॉजी कहते हैं। ये फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई। बहुत इजी डेफिनेशन, आप लोगों ने इसको याद करना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, व्हाट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क इन विच ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स एक ही केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी एक लंबी केबल होती है और सब डिवाइस उसी केबल से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अच्छा, इस वो कह रहा है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसको लगाना बहुत आसान होता है और इस पे बहुत ज़्यादा कम खर्चा आता है। ठीक है, और उस देन हम डी एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इसका बस टोपोलॉजी का। फेलियर ऑफ द मेन केबल स्टॉप एंड द एंटर नेटवर्क।
अब वो कह रहा है कि अगर इसकी जो इसकी मेन केबल ख़राब हो जाए या टूट जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि ये देखें, ये एक ही है, फॉर एग्जांपल ये एक ही केबल जा रही है, यहाँ पे भी एक वो डिवाइस लगी है, यहाँ पे भी एक डिवाइस लगी, यहाँ पे भी एक डिवाइस लगी है। अब इसका एडवांटेजेस ये है, जो एडवांटेजेस तो आप लोगों को ये पता चला कि आसानी से सारे कनेक्ट हो रहे हैं और एक ही केबल यूज़ हो रही है, इसका मतलब है खर्चा भी हमें कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका डिएडवांटेजेस ये कह रहा है कि जब एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ख़राब हो गई है, ठीक है, ना यहाँ नेटवर्क आना है, ना यहाँ नेटवर्क आना है, ना यहाँ नेटवर्क आना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक राउटर पे आ रही है, राउटर से थोड़ा सा यहाँ पे आके ख़राब हो गई है, तो ये बाकियों को नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो ये नुकसान ज़्यादा हो रहा है ना, कि ये नहीं कि यहाँ पे ख़राब हुआ है तो इसको ही नहीं जाएगा, वो कि बाकी सबको जो है ना, सबको भी जो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं होगा। तो इसका ये ना लॉस भी है। तो आप लोगों को बस टोपोलॉजी समझ आ गई है, और इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आ गई होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इजी वर्डिंग में आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग को बस टोपोलॉजी बहुत ईजी है। देन हम ये इसका ज़रा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, नोट्स बना लिए। देन हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगली जो है क्या कहते हैं, व्हाट जो टोपोलॉजी कौन सी है, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि ये पहले लिखना था मैंने, वो लिख दिया। पहले हम स्टार टोपोलॉजी पढ़ लेते हैं, फिर उसके डिएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क वेयर ऑल डिवाइस आर कनेक्ट टू अ सेंटर हब और स्विच। अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी में तमाम डिवाइस एक ही सेंटर हब या स्विच के साथ कनेक्ट होती है। इसकी शेप जो है ना, जो सितारा जो होता है, आसमान पे होता है, सितारा मैं आप लोगों को बहुत इजी वर्डिंग में बता रही हूँ, स्टार की तरह होता है। हर कंप्यूटर का अपना अलग केबल कनेक्शन होता है, और जो सीधा हब या स्विच तक जाता है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इसका जो है ना एडवांटेजेस, वो मैं पहले आप लोगों को बता दूँ, वो क्या है। वो है फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट दी अदर डिवाइस। अब आपको समझ आ गई कि अगर किसी एक कंप्यूटर या डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी तमाम डिवाइस बिल्कुल ठीक तरह काम करती है। यानी एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो पूरा पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता। अच्छा, इसका डिएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी का फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब और स्विच स्टॉप द होल नेटवर्क। अब वो यहाँ से भी आप लोगों को समझ आ गई कि वो कह रहा है कि जब आप जो स्टार टोपोलॉजी में तमाम डिवाइस कंप्यूटर एक ही सेंट्रल हब या स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, अगर ये जो सेंट्रल हब या स्विच ख़राब हो जाए तो सारा नेटवर्क बंद हो जाता है, और कोई डिवाइस काम नहीं करता। अच्छा, अब मैं इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेती हूँ, रुकें एक मिनट। अच्छा, ये हम स्टार्ट पढ़ रहे हैं, पहले मैं आप अच्छा स्टूडेंट, स्टार टोपोलॉजी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऑल डिवाइस आर कनेक्ट सेंट्रल हब या स्विच के साथ। अब ये एक हो गई है हब या स्विच, जिसको हम कहते हैं कि स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ कनेक्ट है। यहाँ पे एक स्टार है ना, तो स्टार की तरह बना लेते हैं हम, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपको साथ से समझ भी आ जाए। ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, इमेजिन कर लें, ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है। ठीक है, अब ये सारी एक ही हब के साथ जुड़ी। यहाँ पे हमने देखना है कि आर कनेक्ट। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब ये कनेक्ट है सारी। ठीक है, अब हम सब पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे उसने डिएडवांटेजेस, डेफिनेशन तो समझ आ गई है कि ना, दोनों एक एक जो है कनेक्ट है। अब एडवांटेजेस उसने कहा है कि एडवांटेजेस में वो कह रहा है कि फेलियर वन डिवाइस, अगर ये डिवाइस मतलब इसका नेटवर्क नहीं आ रहा। ठीक है, इसका नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ दूसरी मार्कर से ताकि आपको समझ आ गई। इसका नेटवर्क ज़रा ख़राब हो गया, तो ये सिर्फ यही जो है ना नेटवर्क, यही ख़राब होगी, यही केबल ख़राब होगी, इन तीनों को, ये तीन डैमेज नहीं होंगे। समझ आई बात। अगेन मैं बता रही हूँ कि जब एक डिवाइस की, जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है,
जो अफेक्ट नहीं करेगा डिवाइस, तो बाकियों पे कोई असर नहीं होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो है बस टोपोलॉजी एक ही वो केबल होती है, अगर वो ऊपर से ही ख़राब होगी तो वो सारे के सारे ही जो डिवाइस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बट यहाँ स्टार टोपोलॉजी पे ऐसा नहीं होता, एक ख़राब हो गया तो वो ही ख़राब होगा, बाकियों पे असर नहीं पड़ेगा। अब इसका डिएडवांटेजेस देख सकते हैं। डिएडवांटेजेस में वो लिखा हुआ है कि स्विच स्टॉप दी होल नेटवर्क। समझ आइए बात। अब ये सारे किस पे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं इस ये हब पे या स्विच पे। अगर ये स्विच डैमेज हो जाए, ठीक है, अगर ये स्विच क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, डैमेज, ठीक है, तो ये सारे जो ये सारे जो डिवाइस हैं ये बंद हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका जो वो कहते हैं ना हमारी बॉडी का एक बैकबोन होता है, हम ये इन डिवाइस का बैकबोन ये है, जब ये ख़राब हो जाएगा तो ये नहीं चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्टार टिपोलॉजी भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास आ गया रिंग टिपोलॉजी। अच्छा, रिंग टिपोलॉजी इज अ जो है ना नेटवर्क इन विच डिवाइस आर कनेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, अब वो कह रहा है कि रिंग टोपोलॉजी में तमाम डिवाइस एक ही गोल जो है ना सर्कल में, एक ही गोल सर्कल की शक्ल में कनेक्ट होती है। डाटा भी इसी सर्कुलर पाथ के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रैवल करता है। ठीक है, समझ आ गई है। अब इसका एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। वो एक मिनट में लिखा नहीं हुआ यहाँ पे रिंग का, और इसका रिंग का नहीं लिखा हुआ, उसने एडवांटेजेस नहीं दिया हुआ। मैं फिर भी आप लोगों को इजी समझ आ गई होगी कि रिंग टिपोलॉजी जो है ना इस जो मतलब सर्कल गोल तारा जो होता है उसके जो के ज़रिए ना नेट कनेक्ट होता है। आप लोगों को मैं बना के दिखा ही दूँ। अब ये देखें, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है। तो ये नेटवर्क जा रहा है इसको, ये नेटवर्क जा रहा है इसको, ये नेटवर्क जा रहा है इसको, और यहाँ का नेटवर्क जा रहा है इसको। तो इसी तरह ये घूम रहा है। तो ये है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मैश टिपोलॉजी क्या है? मैश टिपोलॉजी इज अ नेटवर्क इन विच रीच डिवाइस इन कनेक्ट टू मैनी और अदर्स डिवाइस। अब वो कह रहा है मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस बहुत सी दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है। इस वजह से अगर एक कनेक्शन ख़राब भी हो जाए तो डाटा दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इसने ये देखें, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये जो है ना मैच क्या कह रही बुक पे, मैंने अभी ना फ़िलहाल यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो बुक पे भी जो है ना और पिक्चर्स बनी होगी। मैं अपने जो है ना अपने एग्जांपल्स के तौर में बता रही हूँ। मैच में वो कह रहा है कि बहुत सी डिवाइस के साथ ये कंप्यूटर है। ठीक है, ये यहाँ से भी इसको नेटवर्क आ रहा है, यहाँ से भी इसको नेटवर्क आ रहा है, यहाँ से भी इसको नेटवर्क आ रहा है, यहाँ से भी इसको नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, अब इसका एक नेटवर्क ख़राब हो गया है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे नेटवर्क से स्टार्ट कर लेगा, वो तीसरे नेटवर्क से, अगर दूसरा भी ख़राब हो गया वो तीसरे से कर लेगा, तीसरा ख़राब हो गया तो वो चौथे से कर लेगा। तो उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो मैश टोपोलॉजी के पास बहुत ज़्यादा, ये देखिए, कनेक्ट मैनी अदर डिवाइस के साथ बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसका जो है ना मैश का एडवांटेजेस देख सकते हैं हम। इट प्रोवाइड हाई reliability because data can travel through multi paths। ठीक है, इसका जो आपको बता रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत रिलेबल होता है। अगर एक केबल या कनेक्शन फेल हो जाए तब भी दूसरा जो दूसरे रास्ते से गुजर के नेटवर्क चला लेता है। ठीक है, अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लें। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। बस हमारा आज का टॉपिक बस ख़त्म होने वाला है। आज 2 टॉपिक पढ़े हैं ना हमने, 1.4 1.5, इसको खोल ही लेते हैं। ठीक है, इसका डिएडवांटेजेस क्या है ये भी बहुत देख लेते हैं हम। इसका डिएडवांटेजेस वो कह रहा है कि इट इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। ये बहुत ज़्यादा जो होता है महंगा होता है, और ये बड़ी मुश्किल से इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं। व्हाट इज़ ट्री टिपोलॉजी? टी टिपोलॉजी is a hierarchical network that combines bus and star topology। अच्छा, वो कह रहा है कि जो ट्री टोपोलॉजी
की शेप जो दरख्त की तरह होती है, ठीक है, दरख्त की तरह होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया ना ट्री टोपोलॉजी। इसमें स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों को मिलाकर नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा है, जो हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा है और उसके बाद हमने जो बस टोपोलॉजी पढ़ा है, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। अब आप लोगों के माइंड में आया, अगर जल्दी से सोचें, बस टोपोलॉजी क्या था? एक ही केबल के साथ कनेक्ट होना। और स्टार टोपोलॉजी क्या था? कि ये एक स्टार के वो जो हुब के साथ कनेक्ट होना। अब इन दोनों को कनेक्ट करके ये एक ट्री टोपोलॉजी बनता है, ठीक है। अब इसका जल्दी से एडवांटेजेस देख लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। इट इज़ सूटेबल फॉर द लार्ज नेटवर्क, फॉर दी लार्ज नेटवर्क। अब वो कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लार्ज नेटवर्क के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर नेटवर्क बहुत बड़ा हो तो ट्री टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। और डी एडवांटेजेस देख सकते हैं, फेलियर ऑफ द बैकबोन केबल अफेक्ट द होल वर्क। अब वो कह रहा है कि इस टोपोलॉजी में एक बैकबोन केबल होती है, अगर ये बैकबोन केबल ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क, तो उससे पूरा नेटवर्क मुतासिर हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। समझ आइए बात। अब मैं आपको इसका भी ज़रा थोड़ा सा ना आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। अब ट्री टिपोलॉजी, फॉर एग्जांपल हम ट्री बनाते होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बुक पे नहीं देखा कैसा होता है, ये है ट्री टिपोलॉजी, ठीक है। ये किस किस के साथ बना था जल्दी से बता दें। ये उसके साथ बना था, एक बना था स्टार के साथ और एक बना था बस के साथ। बस के साथ फॉर एग्जांपल एक ही केबल है, और जो स्टार है वो आप लोगों को पता है कि वो मतलब आपस में मिले हुए थे। ये देखें, ये आपस में भी मिले हुए हैं और यहाँ से भी ये नेटवर्क ले रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये सूटेबल होती है लार्ज। देखें, एक ही नेटवर्क जा रहा है, कितने लंबे मतलब ट्री बना हुआ और जा रहा है। और दूसरा बैकबोन, अब इसकी बैकबोन ये है, ये चीज़ है इसकी बैकबोन। अब ये बैकबोन अगर होगी ख़राब, यहाँ से ही हो गया ये ख़राब, ये इसकी बैकबोन है, ठीक है। ये क्या है? बैकबोन। मेरा कैमरा हिल जाता है। बैकबोन मेरी राइटिंग पे ना जाएगा, मैं बहुत दूर बैठी हूँ तो वो इस वजह से मार्कर जैसे ही पकड़ा जा रहा। अगर इसका बैकबोन ख़राब हो गया तो यहाँ से ये सारे डाटे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैं गंद मारूंगी, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है बच्चों, इस पर ना आना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन हम थोड़ा सा, ये हमारे पास है वो 2-3-4 क्वेश्चन रह गए, वो भी कर लेते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो ही ना कि विच टोपोलॉजी चीपेस्ट जो बस टोपोलॉजी होती है, विच टोपोलॉजी मोस्ट रिलेबल होती है, मैश टोपोलॉजी होती है MCQs में, ठीक है। एडवांटेजेस भी हैं। विच टोपोलॉजी इज वेटली यूज इन मॉडर्न नेटवर्क, तो वो स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। ये एडवांटेजेस भी हैं और ये MCQs है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। बच्चों बताएं आज का टॉपिक कैसा लगा, और बहुत इजी था, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने का। आप लोगों को मज़ा आया पढ़ने का तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि हमने पुराना लेक्चर याद किया है, ठीक है। तो ग्रुप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं एक बार आपको अगेन दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जब बुक आ जाएगी ना तो आप लोग फ़िक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह बुक पे ही निशान लगाऊंगी, लेकिन अभी बुक नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी एफ़र्ट करके लिख लें या स्क्रीनशॉट करके याद कर लें। भाई लिख लें, बेस्ट है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।